अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कुश्ता साजी और मैं हूं आपके साथी आसिफ। आज हम बनाने जा रहे हैं दोस्तों तिला। हम हमारे यहाँ पे इसको तिला मजलूक भी कहते हैं और तिला खास भी कहते हैं। तिला मजलूक इसलिए कहते हैं कि जो लोग जो बच्चे नौजवान अपनी बचपन में जवानी में गलत कार्यों की वजह से, जल्दबाजी की वजह से, मुश्तजनी की वजह से, हाथ की रगड़ की वजह से, अननेचुरल वे की वजह से, अननेचुरल वे से जो डिस्चार्ज होने की वजह से अपने पिनस की, अपने नफ्स की पट्टे रगें तबाह बर्बाद कर चुके हैं, सुकड़ गई हैं पट्टे और रगें। उनके लिए जो कहते हैं कि टेढ़ापन आ गया है पेनस के अंदर, नफ्स टेढ़ा हो गया है, उनके लिए ये अमृत समझिए। इतने जबरदस्त किस्म का तिला है ये, इसीलिए इसे तिला मजलूक भी कहते हैं और तिला खास भी कहते हैं। टेढ़ा हो गया है और किसी कई कहते हैं कि जनाब आगे से बारीक हो गया है, कई कहते हैं कि जनाब बाकी सब ठीक है, दरमियान के अंदर से सुकड़ गया है, बिल्कुल पिचक गया है। कई कहते हैं कि बाकी सब ठीक है, जड़ से ढीला हो गया है, पतला हो गया है। अहम चीज कहने का मतलब कि बैरूनी नफ्स के जितने भी बैरूनी अमराज हैं उन सब के लिए अक्सीरी और आखिरी दर्जे का तिला है। पट्टे तबाह कर लिए खुद लज्जती की वजह से, रगें सुकड़ गई, नफ्स के अंदर ब्लड सर्कुलेशन नहीं है, खून दौड़ता ही नहीं है। खून जब जोश बन के रगें सुकड़ गई, तंग हो गई हैं, डैमेज हो गई हैं, उनमें खून सही से नहीं दौड़ेगा जब जोश बन के, तो होशियारी या शहवत या तनाव या सख्ती कहाँ से आएगी? नहीं आएगी। फिर रोएंगे फिरेंगे, चीखे मारते फिरेंगे, घर बर्बाद हो जाते हैं। तो उन लोगों के लिए बड़ी बेहतरीन चीज़ है, इसलिए इसे तिला मजलूक कहते हैं। और तिला खास इसको इसलिए कहते हैं कि ये वो वाले जो मैं पहले इसकी डेफिनेशंस बता चुका हूँ, उनके साथ साथ ये शहवत में भी इजाफा करता है। खास इसलिए है कि ये शहवत को भी बढ़ाता है, सख्ती को बढ़ाता है, तनाव को बढ़ाता है, इमसाक देता है। सूरत अंजाल के लिए बड़ी बेहतरीन चीज़ है। ज़कावत हिस की जो आखिरी इंतहा को छू चुका हो बंदा, वो भी ज़कावत हिस की डेफिनेशन ये है कि सेक्सुअल सेंस इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओवर एक्टिव हो जाती है इंसान की, हिस जो है वो इतनी तेज हो जाती है, फास्ट हो जाती है, सेंसिटिव हो जाती है। कुछ लोग सोचते हैं तो डिस्चार्ज हो जाते हैं, कुछ लोग देखते हैं तो डिस्चार्ज हो जाते हैं, कुछ लोग इस हद पे भी हमने देखे हैं ज़कावत हिस की इंतहा पे कि कपड़े की रगड़ से ही फारिग हो गया, खत्म हो गया खेल। तो ज़कावत हिस। और कुछ लोग बीवी के पास गए, तैयारी वेरी करते ही फारिग, कुछ लोग टच करते ही मिसेज को छुट्टी पे चले गए, छुट्टी भी वो जो लंबी छुट्टी होती है। और कुछ लोग अगर दखूल हो भी गया तो जमा में आधा मिनट भी ग्राउंड में नहीं रुक पाते, तीनों विकेटें गिरा के घर पे। तो ये खास इसलिए है, इसे हम तिला मजलूक भी कहते हैं और तिला खास भी इसलिए भी कहते हैं। ये इस पाए की और इस टाइप की चीज़ है, ये नहीं देने वाली चीज़ थी, बताने वाली चीज़ नहीं थी, लेकिन मैं इल्म को रखता नहीं दिल में। इल्म को किताबों में या बुकों में या अपने सीने में छुपा के रखना, आखिर मर जाना है। ये पैगंबरी सेवा है। तिब जो है, इलाज जो है, हिकमत जो है, मेडिकल जो है, ये पैगंबरी सेवा है। तो पैगंबरों का सेवा हमेशा बांटना होता है, कंजूसी करना नहीं होता, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना नहीं होता, सीनों में लेके राज और हिकमत और इल्म को लेके सीनों में लेके कब्रों में मर जाना नहीं होता। वो अक्सर मेरे दोस्त कहते हैं, यार आप इतने नुस्खे, इस तरह की बातें कर रहे होते हो और नुस्खे बांट रहे होते हो, आप हकीम हो नहीं। मैंने बोला जी क्यों हकीम नहीं हो? बोला जी हकीम रिश्ता तो दे देता है,
नुस्खा नहीं देता। बड़ी अजीबोगरीब बात कि हकीम रिश्ता दे देगा लेकिन नुस्खा नहीं देगा। खुदा का बंदा, हमारे इसी स्कूल ऑफ थॉट ने, इसी माइंडसेट ने मुसलमानों को जलीलो खार कर दिया। जो यहूद और नसारा थे उन्होंने इल्म को बांटा, इल्म को फैलाया, छोटे से लेकर बड़े तक ने इल्म सीखा और सिखाया। मादरत चाहता हूं। तो वो लोग देखें, दुनिया तो अभी जमीन को छोड़कर चांद पे चले गए, चांद को भी क्रॉस करके अभी मरीख पे जिंदगी की तलाश कर रहे हैं कि मरीख पे दरख्त लगाए। इवन प्लाट बिकने शुरू हो गए चांद पे। इतनी तस्खीर हासिल कर ली उन्होंने, मतलब इल्म बांटने की वजह से, इल्म फैलाने की वजह से। हमारे यहाँ पे रिश्ता तो दे देना है, नुस्खा नहीं दे देना। कब्रों में ले लेके चले गए मुसलमानों। हमारे आबाओ अजदाद देखो, साइंस जितनी थी मुसलमानों की इजाद थी, एग्रीकल्चर जितना था मुसलमानों की इजाद थी, दिफाई अमूर के अंदर जितनी टेक्नोलॉजीज थी सारी मुसलमानों की इजाद थी, मेडिकल के अंदर जितनी इजादात थी सारी मुसलमानों की थी। लेकिन ख़त्म हो गया। उसके बाद हम जैसे कंजूस और कम ज़र्फ और कम दिल और छोटे दिल के लोग आए, वो वही बात के रिश्ता दे देना, नुस्खा नहीं देना। तो आए जिसे जो चाहिए मैं देता हूँ, बांटे। इल्म वो खजाना है, बांटने से बढ़ता है। ये वो सदका जारिया है, जितना बांटोगे मेरा रब उतनी आपके इल्म में बरकत देगा, आपके रिज़्क में बरकत देगा, आपके दिल में तस्कीन पैदा करेगा, आपको ज़हनी और कल्बी सुकून रहेगा, आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहेंगे, अल्लाह ने चाहता है। क्योंकि जब जब जो बंदा आपके इल्म दिए हुए इल्म से मुस्तफ़ीद होता रहेगा, फ़ायदा होता रहेगा, आप इंशाअल्लाह ताला कमाल बुलंदियों पे रहेंगे। ज़्यादा लंबा हो गया, माजरत के साथ दोस्त तंग हो जाते हैं कई कि थोड़ा तमहीद बांधते हैं। थोड़ा सा माइंड मेकिंग भी ज़रूरी है, हमें मोटिवेशन की भी ज़रूरत है। हमारी सोसाइटी को, हमारी सोसाइटी में समझाने बुझाने की भी थोड़ी सी ज़रूरत है, इल्म को लेके, नॉलेज को लेके। और कुछ लोग शर्माते हैं, ऐसी चीज़ें सुनने से शर्माते हैं। और खुदा का बंदा, शर्माने की ये कोई ऐब नहीं है। ये पीनस आपके साथ बॉडी का पार्ट है, पार्ट ऑफ बॉडी है, ये अल्लाह ने लगाया है, ये कोई ऐब वाली चीज़ नहीं है। ऐब आंखों का हो वो भी ऐब है, अगर उसको मिसयूज करेंगे, गलत यूज इस्तेमाल ऐब है। इसके आंखों का इल्म नहीं पड़ते, आंखों की हिफाजत कैसे की जाती है, कानों की हिफाजत कैसे की जाती है, बुके ढूंढ रहे होते हैं। और दिल की हिफाजत कैसे करें, हर कोई ढूंढ रहा होता है यार, दिल की बारे में बुक देखें कोई कि ताकि सेहत सही रहे, गुर्दे ठीक रहें। ये भी पार्ट ऑफ बॉडी है भाई, ये भी अल्लाह ने ही बनाया हुआ है। अगर ऐसी नाकारा या ऐसी कोई बेहुदा या ऐसी कोई गलत चीज़ होती तो अल्लाह तबारिक व तआला जैसी अजीम हस्ती इंसान की बॉडी के साथ क्यों लगाती। और जिसके पास ये नहीं है, जिसका ये डैमेज हो गया बॉडी का पार्ट, उससे पूछे वो खुदकुशियां कर लेते हैं, घर बर्बाद हो जाते हैं, फैमिलियां तबाह हो जाती हैं। हमारी सोसाइटी इतनी कम तंग जहन है कि लोग सुनते ही नहीं है, बात को समझने की कोशिश नहीं करते। बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, इस पर फिर किसी टाइम इंशाल्लाह नशिस्त रखेंगे इस बात पे। मोटिवेशन थोड़ी ज़रूरी है, माइंड मेकिंग होनी चाहिए ताकि इल्म में नॉलेज हो, इल्म हो, ये इल्म है, नॉलेज है, नॉलेज हर टाइप का ही होना चाहिए बंदे को। उसके यूज़, मिस यूज़ और गुड यूज़ पे तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन नॉलेज होने पे क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो चलते हैं हम अपने तिला खास और तिला मजलूक, मतलब दोनों को एक ही नाम से हम पुकारते हैं। आपने चंबेली का तेल ले लेना है, एक बोतल ले लें शीशे की, कांच की बोतल, छोटी हो बड़ी हो, बड़ी ले लें, ये जो जामे शीरी वगैरह टाइप की साइज की बोतल हो, 1 लीटर 1 लीटर वाली ज़्यादा अच्छा है। तो उसमें ले लेना अपना जैस्मीन ऑयल। जैस्मीन ऑयल मीन चंबेली का तेल, रोगन चंबेली भी कह देते हैं इसे, तेल को रोगन भी कह देते हैं, रोगन चंबेली कह लें, चंबेली का तेल कह लें, जैस्मीन ऑयल कह लें। तो उसको आपने, अगर 1 लीटर की बोतल है तो उसको आपने 60 ml 60 ml तक उसके अंदर जैस्मीन का ऑयल भर लेना है।
जैस्मिन ऑयल डाल के 60 ml 1 लीटर बॉटल, तो उसको लेके जनाब आप चले जाएं किसी वीरान जगह पे। वीरानों में होते हैं चूंटे, एक ये घरों में होती हैं चूंटियां, छोटी चूंटियां नहीं, ब्लैक काले चूंटे, ये वीरानों में होते हैं और कब्रस्तानों में बहुत ज्यादा होते हैं वो वाले चूंटे। वो काले चूंटे बड़े बड़े, वो आपने उठा के किसी चीज से पकड़ के इस बोतल के अंदर डालते रहना है, जैस्मिन ऑयल के अंदर, जिसके अंदर 1 लीटर की बोतल थी। 60 ml हमने इसमें जैस्मिन ऑयल डाला था और बाकी का हमने वो चूंटे पकड़ के उसको बोतल के अंदर डालना शुरू कर दिया। मैं कहना भूल गया, एक हुज्जत बन गई, आदत बन गई। प्लीज जो मेरे नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमें अच्छा लगेगा, हमारे देखने वाले, हमारे चाहने वालों में इजाफा हो रहा है। और जो देख रहे हैं वो मेरे पुराने दोस्त, नए दोस्त, सारे वीडियो को लाइक कर दिया करें, कमेंट्स में अच्छी बुरी राय बता दिया करें, ग्रुप्स में शेयर कर दिया करें, कोई देखेगा उसको फायदा मिलेगा, किसी का काम आएगी, आपका हिस्सा होगा इस नेकी के अंदर इंशाल्लाह। तो वो अपने बड़े वाले चूंटे उसके अंदर डाल देना, इवन के वो पूरी बोतल भर जाए, पूरी बोतल भर जाए चूंटों के साथ। 60 ml तो उसके अंदर जैस्मिन ऑयल था और बाकी अपने वो चूंटे उसके अंदर डाल के ऊपर से ढक्कन लगा के लॉक कर दें। लॉक करके उसको लाके घर में किसी कोने में साइड पे रख दें। 10 दिन तक उसको पड़ा रहने दे, ऐसे ही 10 दिन तक उसको पड़ा रहने दे। फिर इसके अंदर 10 दिन के बाद वो चूंटे आप देखेंगे कि तह में जाके बैठ गए हैं ऑयल को। जब वो तह के अंदर 10 दिन के बाद इंशाल्लाह तह के अंदर बैठ जाएंगे, 10 दिन के बाद इसके अंदर आपने बेर बहुटी और खरातीन ले लेना है। खरातीन केचुए होते हैं, लेकिन केचुए आपने ड्राई नहीं लेने, खुश्क नहीं लेने, जिंदा केचुए। अगर रिजल्ट लेना है जैसा मैंने बताया है, मरे हुए को जिंदा करना है। जो कहता है कि मां के पेट से बंदा नामर्द नहीं पैदा हो, दुनिया की कोई उसकी एक्सटर्नल बदहतियातियां और बेहूदगियां और अपने साथ जुल्म किए हुए जुल्म की वजह से बंदा एक्सटर्नली फारिग हो गया है, छुट्टी पे चला गया है, इंशाअल्लाह ताला वो वापस आ जाएगा और चंद दिन के अंदर वापस आ जाएगा। अगर रिजल्ट चाहिए तो वो खरातीन इसको अरबिक में कहते हैं, वैसे हमारे यहाँ पे केचुए कहते हैं, पंजाबी में गंडोए भी कह देते हैं। ये गीली नमनाक मिट्टी में होते हैं, अक्सर ये पानी वानी के जो खाल होते हैं उनकी किनारों पे जब पानी कम हो खाल के अंदर तो वहाँ पे मिलता है, खेतों में अक्सर मिल जाता है, जहाँ पे जगह नमी हो, बारिशें जहाँ पे ज़्यादा होती हैं वहाँ पे भी निकल आते हैं ये बहुत ज़्यादा। तो इनको मुसफ़ा केचुए और बेर बहुटी ये इसके अंदर डाल दें। बाकी ये केचुए को, खरातीन को मुसफ़ा करने का तरीका अभी मैं इसमें वीडियो में ऐड करूंगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। पहले मैं वीडियो काफ़ी लंबी कर चुका हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। दोस्तों को गिरा गुजर रही होगी, बुरा लग रहा होगा कि इतनी देर बैठ के देख रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें बताना ज़रूरी थी, सो वो चीज़ें बताई हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं बताया। तो अगली वीडियो इंशाल्लाह मैं खरातीन को साफ़ करने का तरीका भी बताऊँगा, इसके साथ और काफ़ी चीज़ें आ जाएंगी इंशाल्लाह ताला। तो खरातीन मुसफ़ा, साफ़ की हुई खरातीन, केचुए और बेर बहुटी को डाल दें। इसी तरह डाल के उसको 10 दिन तक रखें। वो भी इंशाल्लाह 10 दिन के बाद ऐसी तह के अंदर बैठ जाएंगे। टोटल हो गया 20 दिन। 10 दिन वो चूंटे डाले रखे, 10 दिन ये डाले रखे, बेर बहुटी और खरातीन। उसको निकाल के बाकी हर चीज़ फेंक दें, तेल को पुन लें, छान के अपना रख लें बोतल के अंदर, संभाल के कांच की बोतल के अंदर रखिएगा। बस ये आपका तिला तैयार है। इसको टोपी छोड़ के, कैप छोड़ के, सुपारी कहते हैं, कैप कहते हैं, टिप कह लें, छोड़ के नीचे वाली जो सीवन है, स्टिच है,
जो कैप से लेके नीचे जड़ तक जा रही होती है, जोड़ कह लें, धागा कह लें, ये दो छोड़ के बाकी हिस्से पे इसको लगाएं ऑयल को और खूब मालिश करें। और जब मालिश करें इस तरह से मालिश करें कि जड़ से उंगली जाए सिरे की तरफ, ना कि सिरे से रगड़ के आप जड़ की तरफ लाएं, ताकि जड़ से रगड़ेंगे तो जो ब्लड सर्कुलेशन है, रगों के अंदर ब्लड है, वो आखिरी हिस्से तक, रगों के आखिरी हिस्से तक जाएगा। अगर उधर से आप रास की तरफ से, सर की तरफ से उसको रगड़ के जड़ की तरफ लाएंगे तो वो ब्लड जो होगा वो भी वापस आएगा, वापस आ जाएगा। तो हमने ब्लड आखिरी जगह तक पहुंचाना है, आखिरी कोने तक रगों में। तो जड़ से ऊपर की तरफ इसको रगड़ें, मालिश करें। जब देखें कि ऑयल जज्ब हो गया है, इंशाअल्लाह ताला ये इसने अपना काम करना शुरू कर देगा। 2-3 दिन के अंदर इसका रिजल्ट मिलना शुरू करेगा। अपनी पोजीशन, अपनी कंडीशन, अपनी चाहत, अपनी खुशी के हिसाब से जितने दिन भी इसको यूज कर लें, ये फायदा ही देगा, आपको कभी नुकसान नहीं देगा। ये इसका तरीका इस्तेमाल है। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।